हेलो एवरीवन, ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 5 है। एंड आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। एंड जाओ चुआन चूली को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा होता है, चूली को नहीं आ रहा होता समझ में। देन वहाँ उससे पूछता है कि जियांग ने तुम्हारे पास कितनी देर में आर्टिकल सेंड कर दिया था। जब आप बोलती है 20 मिनट्स में। चुआन उसे बोल रहा होता है पहले से प्रिपेयर होने के लिए एंड किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करने के लिए कहता है। एंड इनडायरेक्टली कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है बट चूली को समझ नहीं आता एंड वह चला जाता है। देन वह एनशेंग से बात कर रही होती है, उसके पास कॉल आती है मिस्टर म्याओ की। यहाँ उसको डांट पड़ रही होती है। मिस्टर म्याओ कह रहे होते हैं फर्स्ट वॉल्यूम प्रोजेक्ट के लिए जो तुमसे कहा था, उसको डांट इस बात पे पड़ रही होती है क्योंकि जियांग ने उसको जो आर्टिकल दिया था वह उन लोगों ने पब्लिश कर दिया और कुछ समय बाद ही यानी अभी थोड़ी देर पहले ही उसने एक पोस्ट किया जिसमें उसने अपनी बुक के बारे में लिखा जो कि आने वाली है। एंड चूली के पास वाला आर्टिकल एंड वो बुक जिस बारे में होती है वह काफी सिमिलर होते हैं, ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। तो इस बात से चूली को डांट पड़ रही होती है। यह मिस्टर म्याओ उस पे इल्जाम लगा रहे होते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं तुम अपने आइडल की मदद कर रही हो। चूली कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। एडिटर यू ये बात संभालने की कोशिश कर रही होती है। मिस्टर म्याओ कहते हैं कि बहुत सारी कंपनीज उसके पीछे हैं अभी उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के लिए। तुम्हें क्या लगता है तुम इजीली उसे साइन कराकर ले आओगी? तभी यहाँ मिस्टर येंग आते हैं एंड इन लोगों को डांट रहे होते हैं लापरवाही की वजह से। काफी सारे डांटने के बाद कहते हैं कि अब हमारे पास एक ही रास्ता है, जियांग यू की बुक का कॉन्ट्रैक्ट अब हमें ही मिले क्योंकि हमने उसका आर्टिकल अभी पब्लिश किया है, नहीं तो ये युआनियों के लिए अच्छी बात नहीं होगी। देन हमें इधर भी दिखाते हैं गुबाइजी के बॉस सबसे कह रहे होते हैं कि नई बुक का कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिलना चाहिए। इसके लिए गुबाइजी खुद जाती है। इधर चूली ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली होती है एंड वह कहती है कि मैं अपना बेस्ट दूंगी, उनसे साइन कराने की कोशिश करूंगी पूरी कॉन्ट्रैक्ट। देन हमें चूली को दिखाते हैं जो कि टैक्सी में जा रही होती है। देन हमें इन दोनों को दिखाते हैं। चुआन कह रहा होता है तुमने उसे ट्रिक किया, तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है, तुम उनका यूज करके अपनी बुक का प्रमोशन कर रहे हो एंड उन्हें बुक का कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना चाहते कि वह पब्लिश करें तुम्हारी बुक को। जियांग यू बोलता है तुम अपनी एडिटर के बिहाफ पर बोल रहे हो। चुआन डिनाई करता है। चुआन कह रहा होता है वह तुम्हारी कितनी अच्छी फैन है एंड उसे उसके फेवरेट आइडल ने ही धोखा दे दिया। एंड चुआन उससे बोल रहा होता है क्या तुम्हें बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं हो रहा है? जियांग यू कहता है तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है तुम चाहते हो कि मैं युआनियो पब्लिक हाउस के साथ कॉन्ट्रैक्ट करूं, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी उस एडिटर की मदद करूं। तुम काफी देर से मुझसे एक ही बात कह रहे हो, कहीं तुम्हारा और कोई मोटिव तो नहीं है उसकी हेल्प करने का? देन वह बहाना मार के वहाँ से निकल जाता है एंड चूली से बात कर रहा होता है क्योंकि चूली का कॉल आया होता है। वह उससे पूछ रही होती है तुम कहाँ पर हो, तुम मिस्टर जियांग यू के साथ हो ना? वह कहता है कि तुमने उसके बारे में पूछने के लिए मेरे पास फोन लगाया है। वह कहती है कि मैंने तुम्हारी पिक देखी जो उन्होंने डाली थी, क्या उनके पास अभी उनका फोन नहीं है? कहता है कि उसके पास कोई वर्क एथिक नहीं है एंड वह वेकेशन पे अपना फोन चेक नहीं करता है। चूली कहती है ठीक है तुम अपना वेकेशन एंजॉय करो। एंड नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि चुआन बहुत ही गहरी सोच में होता है एंड सोच रहा होता है क्या मंकी यहाँ आने वाली है। देन फिर वो जाकर जियांग यू का फोन उठाता है, वह उससे अपना फोन छीन लेता है एंड कहता है कि तुम क्या कर रहे थे? वह कहता है कि चेक करो उसका मिस कॉल होगा या फिर उसने कुछ मेल किया होगा। वह कहता है हाँ चेक करके था थोड़ी देर पहले का, लेकिन अभी तो कुछ नहीं है। चुआन चूली का साइड ले रहा होता है एंड बता रहा होता है ये सब उसके लिए कितना डिफिकल्ट है। जियांग यू उससे कहता है फिलहाल तो तुम्हें शांत होने की जरूरत है। इधर चूली को दिखाते हैं जो कि रिसेप्शनिस्ट से बोल रही होती है एंड रूम नंबर पूछ रही होती है और साथ में नाटक करने लगती है। कहती है वह मेरी आवाज सुनकर जरूर दरवाजा खोल लेंगे, मेरा झगड़ा हो गया था मेरे हस्बैंड के साथ, वो यहाँ पर छुपे हुए हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है अगर उन्होंने मुझे छोड़ दिया तो। चुआन यहीं पे खड़ा होता है एंड देख लेता है उसको। वह चुपचाप यहाँ से खिसकने की सोचता है बट चूली उसको पहचान लेती है एंड उसको पकड़ लेती है। उससे कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब वह लड़की कहती है अब आपने आपके पति को ढूंढ लिया है। तभी चुआन बोलता है कि मैं इसका हस्बैंड नहीं हूँ। चूली उसको गुस्से से देखती। चुआन कहता है मैं पुलिस के पास फोन लगाऊंगा। चूली अगेन अपनी एक्टिंग चालू करती है। चूली उससे कहती है हनी क्या आप मैं तुम्हें नहीं चाहिए हूँ एंड बहुत क्यूट सा मासूम सा फेस बना रही होती है उसके सामने। फिर वह अपने आसपास इतने सारे लोगों को देखता है एंड मजबूरन चूली को लेकर चला जाता है। अब इधर लेकर आने के बाद वह पूछता है तुम यहाँ कैसे आई? वह बताती है कि मिस्टर जियांग से मिलने आई हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें इन दोनों को बैठे दिखाते हैं। चूली पूछ रही होती है चुआन से तुम्हें क्या लगता है क्या जियांग यू मानेंगे हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को?
वह चूली के मुंह से उसकी बातें सुन रहा होता है एंड कहता है मुझे नहीं पता एंड मैं इस बात को जानने के लिए क्यूरियस हूँ। तुम्हें यहाँ पे कहना चाहिए था मिस्टर जियांग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की, पर तुम्हारे इमोशंस तो बिल्कुल ऐसे नहीं है। वह कहती है हाँ मैं ऐसा कर सकती थी लेकिन फिर मैंने सोचा एंड उसको बता रही होती है कि मिस्टर जियांग अपनी जगह पर सही है, उनकी लास्ट 2 बुक सक्सेसफुल नहीं हुई थी, इस वजह से वह चाहते हैं कि जो उनकी बुक आ रही है वह सक्सेसफुल हो। चूली उसे एग्जाम्पल से भी समझाती है एंड कहती है मैं तो बस उन्हें कन्विंस करना चाहती हूँ। चुआन उसकी बात मान जाता है एंड कहता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यहाँ पे गु बाइजी भी आ चुकी होती है। अब जियांग यू यहाँ पर आता है एंड चूली कहती है आप यहाँ कैसे, जस्ट बिकॉज कि उसकी नजरों में वहाँ बुक स्टोर का ओनर है, खुद को इंट्रोड्यूस करता है। वह कहता है मैंने तुम्हें अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई, क्या तुम मुझ पे नाराज होगी। चूली तो उसका हाथ पकड़ लेती है एंड कहती है बिल्कुल नहीं। अब चुआन को जलन होती है एंड वह उठकर आता है इन दोनों को दूर करता है एंड साथ ही कहता है कि ऐसा लग रहा है बहुत समय बाद बिछड़े हुए भाई बहन मिल रहे हैं। चूली को बिठाल देता है एंड जैसे ही जियांग यू बैठने वाला होता है चूली के पास, वह खुद बैठ जाता है और जियांग यू को दूर बैठना पड़ता है। अब चूली मिस्टर जियांग यू को कन्विंस करने की कोशिश कर रही होती है। वह कहता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर सकता हूँ बट उसकी ये शर्त होती है कि जाओ चुआन की बुक से दुगनी रॉयल्टी उसे मिले। चुआन कहता है क्यों एंड चूली से कहता है खबरदार जो तुमने से हाँ कहा तो। चूली कह रही होती है थोड़ा मुश्किल है। वह कहता है फिर तो मेरे पास और दूसरा कोई रीजन नहीं है एंड लास्ट टाइम मैंने मिस्टर म्याओ से भी बात की थी और उन्हें तो मेरा काम अच्छा ही नहीं लगा था। चूली कहती है अरे वो मिस्टर म्याओ थे, मैं आई हूँ आपके पास अभी। चूली की ऐसी बातें सुन के वह कहता है ठीक है मैं करने दूंगा तुम्हें पब्लिश अपनी बुक, लेकिन क्या तुम उसे हैंडल करोगी। तो चूली हाँ बोल देती है कि हाँ ठीक है मैं अपना 100% दूंगी। अब यहाँ पर गु बाइजी भी आ जाती है एंड साथ ही चूली से कह रही होती है इस बार भी हमें सेम टारगेट मिला है। वह बैठी होती है बट जियांग यू कह देता है मैं तुम्हारी कंपनी के साथ कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं करूंगा। वह कहती है कि कंपनी के साथ या मेरी वजह से। चूली चुआन से पूछती है कि ये एटमॉस्फेयर इतना चेंज कैसे हो गया। चुआन उसे कहता है बच्चों को बड़ों की बात में नहीं पड़ना चाहिए। नन यह बात सुनकर वह बैठ जाता है। गुबाइजी उसको अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है एंड ऑब्वियसली वह चूली के कॉन्ट्रैक्ट से बेहतर होता है। बट जियांग यू तो कह रहा होता है कि तुम्हारी कंपनी तो उतने अच्छे से ट्रीट नहीं करती है राइटर्स को एंड उन्होंने कई राइटर्स को छोड़ भी दिया है। आज चूली से कह रही होती है तुम अभी तक गई नहीं यहाँ से, पूरी बातें सुनोगी क्या। वह कहती है अभी मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है। वह उसको अपनी तरह कन्विंस करती है। वह कहती है शायद ही मैं न्यू होंगी बट मैं युआन यू पब्लिक हाउस के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ एंड वह अपने राइटर्स को नहीं छोड़ते हैं इस तरह से। अब गुबाइजी भी अपनी कंपनी की तरफ से बोल रही होती है। चुआन कहता है कि चलो हो गया एंड चूली को ले जाता है अपने साथ। अब जब चूली जाने लगती है तो चुआन उससे कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। वह कहती है कि मैं इस एक्सपेंसिव होटल में नहीं रह सकती हूँ एंड आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। एंड उसे कुछ याद आता है, वह चुआन को देती है एंड कहती है जियांग यू के लिए है, उनको दे देना। चुआन कहता है तुमने उसके लिए गिफ्ट भी लाई हो, मेरा गिफ्ट कहाँ है। वह कहती है ये मिस्टर जियांग यू का ही है जो कि मैंने एडिटर चीफ से लिया था। अब चुआन चूली को लेकर जाता है एंड पूछ रहा होता है रूम के बारे में। उन्हें पता चलता है कि रूम नहीं है। चुआन कहता है ऐसा करो तुम मेरे रूम में रुक जाओ। चूली कहती नहीं मैं तो ट्रेन लेकर चली। चुआन कहता है तुम क्या सोच रही थी, मैं जियांग यू के रूम में जाकर उसके साथ रूम शेयर कर लूंगा, तुम मेरे रूम में रुक जाओ। देन हमें चूली को रूम में दिखाते हैं एंड चूली को आवाज आती है। वह गेट खोलकर देखती है। यहाँ होटल की स्टाफ उसे कहती है आपके बॉयफ्रेंड ने हमसे कहा था ये देने को। वह कहती है ठीक है मगर वह मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। देन हमें चूली को यहाँ दिखाते हैं। चूली बात कर रही होती है मिस्टर फॉक्स से एंड जियांग यू को बता रही होती है फर्स्ट टाइम उससे मिली एंड उसकी बातें सुनकर उसको बड़ी जलन हो रही होती है। देन हमें दिखाते हैं कि चुआन भी यहीं पर आया होता है। चूली कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वह जाने लगता है एंड कहता है मैं क्यों नहीं आ सकता यहाँ पे। चुआन कहता है चूली से तुम तो बहुत खुश हो मिस्टर जियांग यू से मिलकर, तुम्हारे आइडल से। चूली कहती है तुम्हें चिंता हो रही है कि अगर मिस्टर जियांग यू ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो मैं उन पर ज्यादा ध्यान दूंगी। तुम चिंता मत करो, तुम दोनों ही मेरे लिए बच्चों की तरह हो, मैं तुम दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। उसके पास आता है देन उसे किस करता है बट ये होता है चूली का सपना। वह पूछती है ऐसा क्यों देख रहे हो। वह कहता है मैं देख रहा हूँ तुम मुझसे झूठ बोल रही हो या नहीं। वह कहती है मैं नहीं बोल रही हूँ झूठ। वह कहता है तुम ब्लश कर रही हो। वह कहती है कि नहीं। चुआन कहता है तुम जियांग यू के बारे में सोच रही थी।
वह कहती नहीं। जुआन कहता है तुम्हें पता होना चाहिए क्या सही है और क्या गलत। उसकी ऐसी बातें सुन के चूली कहती हटो एंड जा रही होती है। एंड अब चूली को ऐसा देख कर जुआन को शाय फील हो रहा होता है। चूली कहती है क्या हो गया तुम्हें? जुआन कहता है कुछ नहीं, मैं तो जा रहा हूँ। और जाते जाते फिसल जाता है। चूली कहती है क्या तुम ठीक हो? वह कहता है हाँ ठीक हूँ एंड बाय कहता है। चूली को समझ नहीं आता कि क्या हुआ। देन हमें गुबाइजी को दिखाते हैं। जियांग को मनाने की कोशिश कर रही होती है एंड कहती है ये तुम्हारे लिए बेस्ट ऑफर है, बहुत अच्छी डील है। वह उसे मना कर रहा होता है। वह कहती है ठीक है मैं तुम्हारी एडिटर नहीं बनूंगी, कोई और बन जाएगा, बट सोचो तो सही। अब यहाँ पे जुआन आ जाता है एंड कहता है मेरा रूम कार्ड नहीं मिल रहा है, तुम तुम्हारा दे दो। जियांग को तो जाना था। वह कहता है चलो साथ चलते हैं। अब ये दोनों रूम में आ जाते हैं। जियांग जुआन के हाथ में पेपर्स देखता है एंड कहता है ये मेरा स्टफ है, मुझे दे दो। चूली ने मेरे पास मैसेज किया था। फिर वह उसे दे देता है एंड खोल के देखता है, उसमें उसकी फर्स्ट नॉवल की फर्स्ट कॉपी होती है। जुआन कहता है इतनी ओल्ड में न्यू स्क्रिप्ट उन्होंने संभाल कर रखी। जुआन कहता है क्या तुम चूली के साथ कांटेक्ट करना चाहते हो या गुबाइजी के पास वापस जाना चाहते हो? जियांग कहता है सबसे पहले तो तुम मुझसे दूर हो एंड अपना सामान उससे वापस ले लेता है एंड उससे कह रहा होता है कि इस बार मैं फेलियर बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मॉर्निंग में जुआन को पता चलता है कि चूली तो रात को ही चली गई थी उसका रूम खाली करके। एंड यहाँ पे मिस्टर मियाओ बहुत ज्यादा बोल रहे होते हैं चूली के बारे में। अब तो वह अपनी शक्ल ही नहीं दिखाएगी। बट तभी यहाँ चूली आती है एंड गेस व्हाट, उसने अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट लाई होती है एंड थक कर बैठी होती है। हमें दिखाते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया होता है जियांग ने एंड उससे कहता है मैंने युआन यू को चूज नहीं किया है बल्कि तुम्हें चूज किया है। इस बात से वह खुश हो रही होती है। हमें मीटिंग रूम का सीन दिखाते हैं एंड एडिटर इन चीफ इन लोगों को मोटिवेट कर रहे होते हैं क्योंकि इनके पास अब काफी सारा काम होता है करने के लिए। चूली अपनी आंखों में आई ड्रॉप डाल रही होती है। मिस्टर मियाओ आके देखते हैं, पूछते क्या कर रही हो तुम? मिस्टर मियाओ चूली से कहते हैं ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें ताने मार रहा हूँ या टोक रहा हूँ, अगर तुम ऐसे ही करती रही तो जरूर जल्दी अंधी हो जाओगी। देन अगेन वह मिस्टर फॉक्स से बात कर रही होती है एंड अपनी खुशी जाहिर कर रही होती है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। मिस्टर फॉक्स यानी जुआन उससे कहता है तुम इतना खुश तब नहीं होती जब तुमने जाओ जुआन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। वह कहती ये बात अलग है एंड जुआन तो उसको बहुत परेशान करता है एंड थोड़ी सी बुराई कर रही होती है जुआन की। जुआन खुद की ही साइड ले रहा होता है। बहुत हो गया तुम्हारा, मुझे काम करने दो मिस्टर जियांग के लिए। देन वह गुस्से में जियांग को देखता है क्योंकि वह उसके साथ बैठा होता है कार में। ये लोग वापस आ चुके होते हैं वेकेशन से। वह बदला लेने का सोचता है अपना एंड कुछ इस तरह से अपना बदला लेता है। उसकी नींद खुलती है। वह उससे कहता है पहुंच गए क्या? जुआन कहता है क्या हो गया तुम्हें? जियांग उससे कहता है हमने एक वीक रहने का सोचा था वहाँ पर, तुम मुझे इतनी जल्दी यहाँ क्यों ले आए? वह कहता है उस चीज का कोई मतलब नहीं था एंड कार से बाहर आ जाता है एंड पीछे वाले डोर से अंदर जाता है और कुछ करता मगर जियांग उसको देख लेता है एंड उसको वार्निंग भी देता है इशारों से। वह कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। देन हमें इन दोनों को दिखाते हैं जो कि चूज कर रहे होते हैं किस टाइप का कवर अच्छा रहेगा। हमें इन दोनों की मीटिंग दिखाते हैं जो कि बुक के बारे में बात कर रहे होते हैं एंड जब चूली अपना ओपिनियन देती है बुक के बारे में जियांग सोचने लगता है कुछ एंड हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं। जियांग एंड चूली की सोच एक जैसी होती है बट गुबाइजी का सोच कुछ अलग होता है। चूली की बातें सुनकर वह बहुत ज्यादा ही खुश होता है। उसके बाद हमें जुआन को दिखाते हैं जो कि अपना फोन चेक करता है एंड चूली ने पोस्ट डाला होता है जियांग के साथ मीटिंग का। तो वह सोचता है कि ठीक है तुम मीटिंग करने गई थी बट ये कॉफी क्या कर रही है? देन वह अपनी मेन आईडी यानी जुआन बनकर ही मैसेज करता है उसको बट चूली रिप्लाई नहीं करती। देन वह फिर मिस्टर फॉक्स बनकर उसके पास मैसेज करता है। पूछ रहा होता है कैसे चल रहा है तुम्हारा काम? फिलहाल तुम जुआन एंड जियांग दोनों के साथ काम कर रही हो। वह कहती है हाँ अच्छा चल रहा है एंड जुआन की बुक के कवर के लिए मैंने एक आर्टिस्ट सोचा है एंड वो आर्टिस्ट का नाम कौन होता है। यह बात सुनकर मिस्टर फॉक्स को मना कर रहे होते हैं कि वो बहुत ही अनग्रेटफुल पर्सन है एंड उसको सुझाव देता है कि तुम उससे दूर ही रहना, सोच समझकर फैसला लेना। देन फिर वह कुछ सोचती है एंड जुआन के पास मैसेज करती है, उससे पूछती है सॉरी लेट रिप्लाई के लिए। उसको बता रही होती है क्या कौन ठीक रहेगी आपकी बुक का कवर बनाने के लिए। वह तो उस पर बहुत नाराज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने उसका मैसेज रिप्लाई नहीं किया एंड मिस्टर फॉक्स से बात करने के बाद उसे मैसेज करके पूछ रही है। फिर वह उसे कॉल करती है एंड वह उससे कहता है अगर तुमने कोकोन के बारे में बात करने के लिए मेरे पास फोन किया है तो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो एंड उसे मना कर देता है। चूली उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रही होती बट जुआन उसको समझा रहा होता है तो मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो। जुआन उससे कहता है
कौन की जगह कोई भी चलेगा, मगर वो नहीं। जूली उसे 2 मिनट रुकने को बोलती है क्योंकि एंशिंग आई होती है उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट पे साइन लेने के लिए। एंड कहती है मिस्टर म्याओ ने देख ली है, साइन कर दिए, तुम भी कर दो। वह साइन करती है। वह एंशिंग की बात सुन रही होती है। उधर चुआन उसको कौन की करतूतों के बारे में बता रहा होता है एंड कहता है उस कौन की वजह से अगर मेरी बुक फ्लॉप हो गई तो ये तुम्हारे करियर के लिए ही फेलियर होगा। तुम्हारा क्या है, अभी तुम जियांग की बुक पर भी काम कर रही हो, बट मेरा क्या। जूली कहती है फोन उठाकर, क्या आप अभी भी कॉल पर हैं? अब वह गुस्से में फोन उठाता है एंड कहता है कि तुम मेरी बातें नहीं सुन रही थी क्या? वह बताती है कि वह क्या कर रही थी। गुस्से में कहता है तुम कहाँ चली गई थी? वह कहती है मैंने कहा तो था आपसे इंतजार करने को, बट वह तो फोन ही काट देता है गुस्से में। देन घर जाते वक्त वह जियांग को काम करते हुए देखती है एंड मॉर्निंग में जब आती है तो उसी प्लेस पर वह सो रहा होता है। वह उसके लिए कुछ रख कर जाती है। वह उसको देख लेता है एंड बाहर आता है। वह उसको मोटिवेट कर रही होती है। देन हमें ऑफिस में दिखाते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई होती है। एक एडिटर यू इन सभी को डांट रही होती है। जूली कहती है मैंने उन डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दिया था यह देखकर कि मिस्टर म्याओ ने चेक कर लिए हैं। अब मिस्टर म्याओ कभी गलती मानते हैं क्या? वह तो जूली को ही डांटने लगते हैं एंड इन लोगों पर नाराज होने के बाद इन लोगों की थोड़ी सी सैलरी भी काट लेती है एडिटर यू। नेक्स्ट सीन में हमें जूली को घर पर दिखाते हैं। यहाँ पे उसकी मकान मालकिन आई होती है एंड उस पर नाराज हो रही होती है, जगह खाली करने को कह रही होती है और वह उसके पैसे बढ़ाने की बात कर रही होती है, तभी उसको रहने देगी। अब जूली बहुत परेशान हो जाती है। देन वह उसके डैड से बात कर रही होती है बट उनको कुछ भी नहीं बताती कि वह काफी परेशान है अभी, बट वह समझ जाते हैं एंड उनकी वाइफ से बोल रहे होते हैं मुझे लगता है कि मेरी बेटी परेशान है, बट वह अभी जूली से नाराज होती है इसलिए कहती है थोड़ा झेलने दो उसको। वह तो चाहती है कि वह वापस आ जाए। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में जूली चुआन के पास फोन लगाती है एंड कहती है प्लीज डिसाइड कर लीजिए, हमको डिसाइड करना है जल्दी से। एंड बहुत सारा बोल रही होती है। चुआन कहता है हो गया तुम्हारा, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ तो बाद में बात करेंगे। वह कहती है हॉस्पिटल में? कौन से हॉस्पिटल में? मैं अभी आती हूँ। एंड वैसे कभी टैक्सी नहीं लेती है एंड आज टैक्सी लेकर जाती है। इधर हमें जियांग को दिखाते हैं जो कि जा रहे होते हैं। देन वह कुछ देखने लगते हैं। वह पूछने लगते हैं इसके बारे में। वह लेडी बोलती है ये तो फ्री आता है अगर कोई चीज आप हमारी शॉप से खरीदते हैं तब। अब गुबाइजी यही होती है तो वह कहती है ये मेरी तरफ से है, तुम ले लो। वह मना कर देता है। गुबाइजी कहती है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट जूली को क्यों दिया? वह उसे पूछता है क्या तुम फ्री हो? देन हमें इधर दिखाते हैं जूली दौड़ती हुई आती है और इतनी जल्दी में होती है कि सीधे चुआन के ऊपर ही चली जाती है। वह कहता है तुम इतनी चिंता कर रही थी। देन उसके शूज देखता है जो कि उसने उल्टे पहने होते हैं। चुआन कहता है उसकी डॉगी की फाइट हो गई थी एंड अभी वह जिंदा है। जूली पूछती है कौन जीता और उसको हैरानी से देखता है एंड जूली कहती है मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। वह कहता है तुम्हारी कैसी मेंटेलिटी है, तुम्हारे बच्चे जरूर दूसरे बच्चों को बुली करेंगे आगे चल के। अब जूली उसको अपनी प्रॉब्लम्स बता रही होती है। उसकी सैलरी कट हो गई और साथ ही उसकी मकान मालकिन ने उसे वहाँ से जाने को कहा है। चुआन उससे कहता है तुम अपनी फैमिली से बात करो ना। वह कहती है मेरे डेट की हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब है क्योंकि उन्हें उनकी वाइफ कंट्रोल करती है। चुआन उसकी बातें सुन के हंस रहा होता है। देन फिर कहता है ठीक है मैं मान गया हूँ। वह बोलती है किस बात के लिए? वह कहता है तुम किस बारे में बात कर रही थी? उसको याद आता है एंड वह कहती सच में? इतना खुश हो जाती है। वह उसकी तारीफ करने लगती है कि तुम सबसे अच्छे हो इस दुनिया में। चुआन कहता है फिर जियांग का क्या? वह कहती है तुम दोनों ही बहुत अच्छे हो। अब चुआन के पास कॉल आई होती है उसके फादर की एंड जूली को उनकी कॉन्वर्सेशन सुननी होती है। वह कान लगा के सुन रही होती है एंड कहती है कि चुआन बस मेरे साथ ही रूड नहीं है बल्कि उसके फादर के साथ भी बहुत रूड है। चुआन के फादर उसको डांट रहे होते हैं क्योंकि उसके डॉगी को चोट लग गई। उनकी बीवी पीछे से बोलती है तुमने किस कारण से फोन किया था वो बात करो ना। देन वह पॉइंट पे आते हैं एंड उससे कहते हैं तुम्हें मीटिंग में आना है राइटर्स एसोसिएशन की अगले हफ्ते। तुम्हारा एंड जियांग दोनों का ही होना जरूरी है। अब जूली यहाँ कॉन्वर्सेशन सुनने में इतनी मग्न हो जाती है कि वह और ज्यादा पास आ जाती है। यहाँ इन दोनों की बहस चल रही होती है क्योंकि वह अपने डॉगी को अकेला नहीं छोड़ सकता है। उसके डैड कह रहे होते हैं ठीक है तुम उसे मेरे पास छोड़ देना। वह कहता है आप मुझे मीटिंग में तो भेज ही रहे हैं साथ में मुझे उससे दूर भी कर रहे हैं। एंड बहुत सारी बहस होने के बाद वह कहता है ठीक है मैं रख रहा हूँ फोन, आप जीत गए। वह बहुत गुस्से में होता है। पीछे पलट के देखता है तो ये महारानी खड़ी होती है। वह जोर से ठोकता है। देन हमें इन दोनों को दिखाते हैं। हुआईजी उससे बोल रही होती है तुमने मेरा कॉन्ट्रैक्ट चूज नहीं करके उसका किया। वह उसको बता रहा होता है ऐसा क्यों किया उसने। वह कहता है कि वह दूसरों के काम की रिस्पेक्ट करती है। हुआईजी कहती है तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो। वह कहता है ऐसा
ऐसा नहीं है, और ना ही वह उससे प्यार करता है, ना ही नफरत करता है, ना ही उसे याद करता है। एज अ राइटर वह कभी भी उस एडिटर को नहीं चुनेगा जो उसे धोखा देता है। इनकी बातों से ऐसा लग रहा होता है कि इन लोगों के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। एंड गाइस, ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही मस्त होने वाला है, तो अभी के लिए बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।